प्रॉब्लम नंबर 15 को देखते हैं। ये भी सीबीएसई पूछ चुकी है, तो आप इसको भी कर दोगे, उड़ा दोगे। क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन के साथ लिखने का एक पर्पस होता है ताकि आप लोग इसको समझ के याद भी कर लो। समझाने का मेरा क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, 2 मेटल्स हैं ए और बी, हैव वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो जिक्र किया गया है वो ए के लिए किया गया है, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो जिक्र किया गया है वो बी के लिए किया। तो आपके पास 2 मेटल हैं ए और बी, और उनके वर्क फंक्शन आपको रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं। तो आपसे कह रहा है विच मेटल हैज़ द हायर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक्चुअल में वेवलेंथ अगर आपसे पूछे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होती है ना, ये मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। मैक्सिमम वेवलेंथ, जैसे कि आप कहते हो ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए काफ़ी है किसी भी मेटल सरफेस से, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, लेकिन वो मिनिमम होती है। अगर वेवलेंथ की बात करोगे तो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए जो कि मिनिमम थी, उसके लिए मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिएगी, इट मीन्स उसको मिनिमम वेवलेंथ चाहिएगी। ठीक है, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा तो उसको आप ये कह सकते हैं कि जब वर्क फंक्शन कम है तो जाहिर सी बात है उसके लिए वेवलेंथ मैक्सिमम हो गई। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता वर्क फंक्शन इज इक्वल टू होता है एच न्यू नोट। अब न्यू नोट को आप तोड़ सकते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को सी अपॉन लैम्डा नोट में, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो न्यू नोट है तो सी अपॉन लैम्डा तोड़ सकते हो। अब मुझे पता चल गया कि वर्क फंक्शन अगर ये डब्ल्यू नोट है तो कहीं ना कहीं लैम्डा नोट जो होगा ये हो चुकी है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब मुझे एक बात बताओ, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होगी। आपसे पूछा विच मेटल हैज़ द हायर ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर आपको निकालनी है तो आपको कहीं ना कहीं वर्क फंक्शन को कम करना पड़ेगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा दिखाने के लिए। अब मुझे बताओ इन दोनों में से किसका वर्क फंक्शन कम है? इसका वर्क फंक्शन कम है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। होप सो क्लियर समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपली मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, रट लें इसको अच्छे से। थैंक यू।